तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू, तुमने तो घर लड़कियों से भर दिया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी सुगंधा शून्य में ताक रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, पर उसे किसी तरह की खुशी नहीं हो रही है। जब नर्स ने उसे कहा बधाई हो, बेटी हुई है, तभी सुगंधा का दिल बैठ गया, यह सोचकर कि अब उसकी सास क्या करेगी। लड़का हो या लड़की, माँ को तो उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसके लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों उसके कलेजे के टुकड़े हैं। पर सबको लड़के ही चाहिए, लड़की कोई नहीं चाहता। कोई नहीं सोचता अगर लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो कल इन लड़कों की शादी कैसे होगी। यह बेटियां ही तो हैं जो बहू के रूप में आकर आपका घर बसाती हैं। जाने कैसे एक औरत इतनी निष्ठुर हो जाती है, खुद माँ होकर भी एक माँ का दर्द नहीं समझती। उससे याद आया जब उसकी पहली बेटी साक्षी का जन्म हुआ था तो वह कितनी खुश थी। उसकी सास के 3 बेटे हैं और वह सोच रही थी सासू माँ यह सुनकर कितनी खुश होंगी कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। पर उसकी सास तो खुश होने की बजाय उल्टा नाराज़ हो गई और वहीं हॉस्पिटल में रोना धोना शुरू कर दिया और ना जाने सुगंधा को क्या क्या अपशब्द कहे। सुगंधा का पति हरीश अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा है और उसके बड़े भाइयों के भी घर कोई लड़की नहीं है। साक्षी उनके खानदान में पहली लड़की थी और फिर उसकी सास ने जैसा बर्ताव किया उसे देखकर तो सुगंधा का दिल बैठ गया। बाहर वालों के सामने तो उसकी सास बड़ी बड़ी बातें करती थी कि पता नहीं हमने क्या बुरे कर्म किए हैं, दुनिया के घर लड़कियां पैदा होती हैं, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है। अरे लड़कियां तो किस्मत वालों के घर आती हैं। अपनी सास के इस दोगले व्यवहार के कारण सुगंधा सच में बहुत दुखी हुई थी। साक्षी को वे कभी अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। छोटी सी साक्षी जब दादी दादी करके उनके पास पहुंचती तो वे उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती और मासूम बच्ची डरकर माँ के आंचल में छुप जाती। हरीश को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, वह तो साक्षी पर जान छिड़कता है। उसने 1000 बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ आजकल लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है, लड़कियां जगह लड़कों से आगे हैं। पर उसकी सास कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। हरीश ने निर्णय लिया कि साक्षी के बाद वे और संतान नहीं चाहते। पर जब उसकी सास को यह पता चला तो उन्होंने खाना पीना छोड़कर घर में खूब लड़ाई झगड़ा किया और आखिर में हरीश को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। यह उन्हीं की जिद का परिणाम है कि सुगंधा दूसरी बार माँ बनी है। हरीश ने समझाया भी कि माँ अगर दूसरी बार भी लड़की हुई तब तुम क्या करोगी, तुम तो साक्षी को भी नहीं देखना चाहती। तो उसकी सास ने कहा तू चिंता मत कर, अब की बार लड़का ही होगा। और उन्होंने ना जाने कौन कौन से उपाय करवाए सुगंधा से। अगर लड़का नहीं हुआ तो तेरा वंश कैसे चलेगा, यह लड़कियां तो बोझ होती हैं, कल को ब्याह करके अपने घर चली जाएंगी, फिर भला बुढ़ापे में कौन तेरा सहारा बनेगा। और अब की बार वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि लड़का ही होगा। हरीश ने अपनी माँ को साफ साफ बोल दिया था, माँ लड़का हो या लड़की, इसके आगे हमें कोई संतान नहीं चाहिए। तभी हरीश ने कमरे में प्रवेश किया। उसने सुगंधा की तरफ देखा और फिर पालने में सो रही अपनी प्यारी बेटी की तरफ देखा। हरीश ने जाकर बच्ची का माथा चूम लिया और मुस्कुराया, सुगंधा मुबारक हो, हमारे घर परी आई है। तब साक्षी ने कहा, पर पापा आप तो बोल रहे थे
अब की बार आप मेरे लिए एक भाई लेकर आओगे, यह तो बहन है। साक्षी ने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, तुम दादी को मत बताना कि मेरी बहन हुई है। हम अपनी परी को कहीं छुपा लेंगे, नहीं तो वह बहुत नाराज़ होंगी। साक्षी की मासूमियत देखकर सुगंधा की आंखों में पानी आ गया। 4 साल की मासूम साक्षी भी अपनी दादी के व्यवहार के कारण कितनी बड़ी हो गई है। और तभी कमरे में उसकी सास का प्रवेश हुआ और शुरू हुए उनके शब्दों के बाण। बहू, तुमने तो मेरा घर लड़कियों से भर दिया है। एक एक शब्द सुगंधा के दिल में तीर सा चुभता जा रहा था और उसकी ममता घायल हो रही थी। कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मानी, कौन सा उपाय था जो मैंने नहीं किया, पर फिर भी भगवान ने यह नतीजा दिया। ज़रूर बहू, तुमने मेरी कही हुई बात ठीक से नहीं मानी। तुम्हें तो जिद है ना मुझसे कि जो मैं कहूँगी वह काम तो तुम करोगी ही नहीं। और फिर उनका जो रोना धोना और हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। उन्होंने तो डॉक्टर पर बच्चा बदलने तक का आरोप लगा दिया। जैसे तैसे करके हरीश ने उन्हें संभाला। इस बीच साक्षी डर के मारे अपनी माँ के आंचल में छुपी रही। माँ और बेटी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर साक्षी ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, लड़की होना गलत है? दादी भी तो लड़की है। फिर उन्हें लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? और फिर हमारे इतने सारे भाई तो पहले से ही हैं। अगर एक बहन हो गई तो क्या हो गया माँ? मुझे दादी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बोल दो वह हमारे घर से चली जाए और जाकर अपने बेटों के साथ रहें। माँ, दादी बहुत बुरी है। वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती और ना ही मेरे लिए कभी कोई खिलौना लेकर आती है। जो कुछ भी लेकर आती है भाइयों के लिए लेकर आती है। दादी तुमसे भी कितना लड़ाई झगड़ा करती है। मुझे उनके साथ नहीं रहना। वह मेरी परी को भी परेशान करेंगी। माँ, अब हम दादी के साथ नहीं रहेंगे। सुगंधा चुपचाप अपनी मासूम बेटी की सारी बातें सुनती रही। वह सोच रही थी उसकी सास के बुरे बर्ताव और गुस्से ने मासूम बच्ची के मन में भी कितनी कड़वाहट भर दी है। पता नहीं ऐसा बुरा बर्ताव करते समय वह कैसे भूल जाती हैं कि वह भी तो एक औरत है। शायद सच ही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सुगंधा ने निर्णय लिया कि अब वह अपनी सास का बुरा बर्ताव नहीं सहेगी और अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाएगी कि उसकी सास भी एक दिन उन पर गर्व करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।